Assalamu alaikum dear student and welcome to my channel. So dear student, in this video I am going to tell you about the University of Perugia जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ आइलेट्स। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैचलर एंड मास्टर दोनों डिग्री लेवल में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताने जा रहा हूँ और मैं आपको ये भी प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने लैपटॉप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकेंगे। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिवर्सिटी है लोकेटेड है इन पेरोजिया इटली में, ठीक है जी। और इसकी फाउंडेशन जो हुई थी वो हुई थी 1308। तो इसके अलावा अगर मैं इसके एकेडमिक स्टाफ की बात करता जो या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करता चलूँ तो इससे कोई लेना देना नहीं है आपसे। तो हम डायरेक्टली चलते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए एफएससी की, ठीक है जी, जिसको हम इंटरमीडिएट एफए या एफएससी भी कह सकते हैं या हायर एजुकेशन भी कह सकते हैं, सॉरी हाई स्कूल एजुकेशन भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अप्लाई करेंगे जी बैचलर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री के लिए जिसको हम एमएस या एमफिल भी कह सकते हैं, ठीक है जी, इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर की, मीन के बीएस ऑनर। उसके बाद स्टूडेंट आपने अगर अप्लाई करनी है पीएचडी या डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए तो आपके पास एमफिल या मास्टर डिग्री का होना लाजमी होगा, ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट आ जाता है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इसमें किसी भी डिग्री प्रोग्राम में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इसमें अप्लाई करनी है तो आपके पास पासपोर्ट का होना लाजमी है। उसके अलावा पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, उसके अलावा इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद रिज्यूम और सीवी होनी चाहिए। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होगा, ठीक है जी। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास आइलेट्स या टोफल नहीं है तो। उसके बाद आ जाता है जी वर्क एक्सपीरियंस। अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आपको प्रोवाइड करना है जी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने टीचर से बनवाएंगे या अपनी प्रीवियस जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से बनवा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप कवरेज। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी कवरेज स्कॉलरशिप में आपको दी जाएंगी। इसमें आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी, मीन के रिहाइश। उसके अलावा ट्यूशन फीस कवर की जाएगी। उसके अलावा सालाना आपको अलाउंस भी दिए जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा जी कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं वो है जी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जियोलॉजी फॉर एनर्जी सोर्सेज, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, मेडिकल होगी, वेटरनी होगी, फोरेंसिक होगी, ठीक है जी, बायोटेक्नोलॉजी होगी, ठीक है जी। उसके अलावा जो कोर्सेज इंग्लिश मॉड्यूल हो गया उसमें ऑप्टिक्स होगी, ऑप्टोमेट्री होगी, सस्टेनेबल मटेरियल्स होगी, प्रोसेस इंजीनियरिंग होगी, जियो साइंस होगी, ठीक है जी। उसके अलावा केमिकल साइंसेज, इंटरनेशनल रिलेशंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बीबीए भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस एंड क्वांटिटेटिव मेथड फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये डिग्री प्रोग्राम है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो इन डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपने रिक्वायरमेंट भी पढ़ ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ रही है, आप बेनिफिट जो आपको मतलब कि फाइनेंशियल कवरेज जो दी जा रही है वो भी पढ़ ली। अब आप चाहते हैं कि इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए जी आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई लिंक, आपने सिंपली जी इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप स्टूडेंट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। जैसे ही ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के लिए लाजमी होता है कि वो डिग्री प्रोग्राम चूज़ करे। मतलब कि अगर उसकी डिग्री फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है तो वो एम एस एम फिल मैथमेटिक्स में करेगा। तो अपनी डिग्री के बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट डिग्री होगी जिसमें वो अप्लाई करना चाहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना है, कोर्सेज फाइंड करना है कि जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स यहाँ पे अफोर्ड किया जा रहा है कि नहीं। तो किस तरह चेक करेंगे, सिंपली आपने आ जाना है कोर्सेज पे। जैसे ही आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी कोर्सेज कैटलॉग यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपने कर लेना है जी क्लिक। तो जैसे आप स्टूडेंट उस पर क्लिक करते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी में आपको डिग्री प्रोग्राम बता दिया है तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी डिग्री प्रोग्राम की लिस्ट आपको मिल जाएगी। टोटल जो है ना कोर्सेज हैं वो है 46। इसमें देखें जी ये तमाम तो डिग्री प्रोग्राम की लिस्ट है, आपने पढ़ लेनी है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करने से पहले कि आपका डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अब आपको लगता है कि जी यहाँ पे जिस डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। अब आपने क्या करना है, डिग्री प्रोग्राम पढ़ लिया, सेकंड स्टेप पे आ जाता है आपकी एप्लीकेशन किस तरह देनी है।
अब स्टूडेंट सिंपली आपने आ जाना जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, इस पे कर लेंगे जी क्लिक। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट आपने डायरेक्टली आ जाना किधर, स्टूडेंट्स विशिंग टू इनरोल, सिंपली आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे आप पेज को, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे आप डायरेक्टली, ठीक है जी, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। उसके बाद स्टूडेंट वो कहते हैं कि जी टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा दे मस्ट एक्सेस द यूनिवर्सल इटली वोटर इन ऑर्डर टू फुल इन द रेलिवेंट प्री इनरोलमेंट रिक्वेस्ट ऑनलाइन, ठीक है जी। तो ये देखे जी, फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक द डेडिकेटेड वेब पेज हाउ टू अप्लाई, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई किस तरह करनी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह करनी है। सिंपली जी आपने क्या करना है, यूनिवर्स इटली पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, अब आपने क्या करना है, ठीक है जी, ये देखिए जी ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब आप यहाँ पे देखिए जी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक लोगो शो हो रहा है, आपने कर लेना है जी इस पे क्लिक। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी लॉगिन इन कॉर्सो, ये जो उनकी लैंग्वेज है उसी में ये लॉगिन हो रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो मेरा यहाँ पे देखिए जी अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो लेकिन मैं इसको लॉगिन नहीं कर रहा, तो मैंने जस्ट आपने सिंपली क्या करना है, इधर आ जाना है, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड पे आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप स्टूडेंट रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया पेज। अब इसको आप करेंगे फिल, किस तरह फिलअप करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट आपने फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद नीचे सरनेम, सरनेम हम कहते हैं लास्ट नेम को, वो लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंट्री जो है वो मेंशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करूँगा। उसके बाद स्टूडेंट सिटी ऑफ बर्थ आपने बताना है कि आपका सिटी ऑफ बर्थ कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी करेक्ट होगी वो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे आपके आगे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद स्टूडेंट नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जेंडर मेंशन करेंगे, क्योंकि मेल भी अप्लाई कर सकते हैं फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए जी आपका टेक्स्ट कोड नहीं था, तो आपने यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे देखिए जी ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट कोड आ गया। इसको आपने कर लेना है जी कॉपी फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ जी कॉपी पेस्ट। तो सॉरी मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर वहाँ से नहीं होता तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे पेस्ट, ताकि मुझे अगर दोबारा यूज़ करना पड़े तो मैं इजीली इसको यूज़ कर सकूँ। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे अपना करेक्ट आपने ईमेल देना है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल दूंगा तो मेरी वीडियो ना कॉपीराइट या उसमें जो उनकी पुलिस या यूट्यूब वालों की, तो मेरी वीडियो रिमूव हो जाती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अभी ईमेल नहीं लगा रहा। तो आपने यहाँ पे इसके सामने ईमेल लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म ईमेल करना है आपने, ठीक है जी, वही जो ईमेल यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लगाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो लगाना है वो अपना कंट्री कोड के साथ लगाएंगे, जैसे ये मैं अभी आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये +92 फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करेंगे अपने कंट्री कोड लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप हमने मेंशन करना है। अगर आपका आइडेंटी कार्ड है तो आइडेंटी कार्ड, अगर पासपोर्ट बना हुआ तो वेल एंड गुड, तो आपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है, तो मैं यहाँ पे आईडी कार्ड की डिटेल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे CNC नंबर लगाएंगे। इधर आपने अपने CNC की इशू बाई लिखेंगे पाकिस्तान। उसके बाद वैलिडिटी एक्सपायरी डेट वो भी लिखेंगे जो कि आपके शनाख्ती कार्ड में मौजूद होती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। आपने करेक्ट जो डेट होगी वही यहाँ पे आपने लगानी है, यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपायरी डेट 2013। उसके बाद स्टूडेंट में कहता है कि ये रेजिडेंस बताएं, यहाँ पे पाकिस्तान आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन आपने बताना है कि किस जगह से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपने बताना है जी पोस्टल कोड, पोस्टल कोड की मैं आपको बता दूं जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इकबाल टाउन भावल सॉरी लाहौर, इकबाल टाउन लाहौर, इसका पोस्टल कोड चेक करना चाहते हो, इसको इंटर दबाऊंगा। जैसे इसको इंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे देखा जी इकबाल टाउन UTC 5, ये उसका कोड है। इसको मैं यहाँ से जी कर लूँगा कॉपी, कॉपी करने के बाद इधर आके कर दूंगा जी पेस्ट। इसी तरह से आप कोड पोस्टल कोड भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने CNC वाला एड्रेस दे देना है, ठीक है जी। उसके बाद ये तमाम तर फिलअप कर लिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली सेव पे क्लिक। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही स्टूडेंट आप सेव पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद सक्सेसफुल के बाद आपके पास ईमेल पे एक मैसेज आता है, ठीक है जी। किस तरफ से आता है, यूनिवर्स इटली की तरफ से, ठीक है जी। यूनिवर्स इटली की तरफ से आपके पास मैसेज आएगा जहाँ पे आपको यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम देखे जी, और यहाँ पे देखे जी पासवर्ड, आपको ये दो चीज़ें दी जाती हैं। अब यही यूज़र नेम और ईमेल यूज़ करके आपने करना है जी लॉगिन।
कैसे लॉगिन करेंगे? अब आपने आ जाना है जी लॉगिन योर पासवर्ड या वाई नॉट, आपने यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना है। आप जैसे भी क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने ये अकाउंट दिया था तो यहाँ पे मेरा देखिए जी आपको अकाउंट भी दिख रहा होगा, पासवर्ड भी लगा हुआ है। अब आपने सिंपली क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक। तो जैसे ही स्टूडेंट आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ऑटो करेक्ट जो है ना वो लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी पर्सनल डाटा हो गया, यूर पर्सनल डाटा हो गया, ये तमाम तर चीज़ें होगी। नॉन यूरोपियन एप्लीकेशन टू अपटेन स्टडी वीज़ा फॉर इटली, आपने क्या करना है, प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टूडेंट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, जिसको आपने फिलअप करना है। क्या करना है, यहाँ पे न्यू प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे कर लेना है जी क्लिक। तो जैसे आप स्टूडेंट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके स्टेप जो एप्लीकेशन होगी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये स्टेप आप फिलअप करते जाएंगे। एकेडमिक ईयर 2024-25, ये डाटा देखिए जी, आपका पर्सनल डाटा हमने दिया हुआ है सब कोई, रेजिडेंसी डाटा हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी, ईमेल डिटेल होगी। उसके बाद टैक्स आईडी जो कि ऑलरेडी आपको उस वक्त मिल गया था, उसको मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन कॉपी करें या ना करें कोई मसला नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये पर्सनल डाटा फिलअप करने के बाद आपने गो टू स्टेप 5 पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे वो कहता है कि आप अपना फोन होम नंबर, तो यहाँ पे मैं कोई भी देख के स्टेप 2 पे क्लिक करूंगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेप बी आ जाएगा। उसमें देखिए जी, ये स्टूडेंट आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि अपलोड करने पड़ेंगे। आपको पासपोर्ट अपलोड करना है, पासपोर्ट की इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद व्यू कर सकते हैं इसको। उसके बाद नीचे थोड़ा सा डाटा है, ये आपने फिलअप करना है। वो कहता है वेयर विल यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए जी इस्लामाबाद एम्बेसी या कौंसलेट करा एम्बेसी, वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद प्लीज़ इंडिकेट द रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग द वीज़ा, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए मोटिवेशन होगी, यहाँ पे आई वांट टू इनरोल इन स्टडी कोर्स पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इन्फॉर्मेशन ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या किया, पर यहाँ पे आपने लिखना है PER। ठीक है जी, जैसे कि यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पैरागुए। ठीक है जी, पैरागुए, तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पैरागुए लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे गया पैरो। अब यहाँ पे देखिए जी आपकी यूनिवर्सिटी आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ पैरागुए। आपने इसमें क्लिक कर देना है तो ये जी क्लिक हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी आपने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है या सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है, वो मेंशन करना है। मैं यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद जो स्टडी लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी सिविल इंजीनियरिंग पे, तो सिविल इंजीनियरिंग मेंशन करूँगा। उसके बाद स्टूडेंट वो कहते हैं कि जी कोर्स करिकुलम, ये कोर्स करिकुलम है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इन इंग्लिश में। ठीक है जी, उसके अलावा कोर्स यहाँ पे आपको इसकी जो डिटेल्स है यहाँ पे मिल जाती है। देखिए जी, जो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की, ये कोर्सेज है, डिग्री प्रोग्राम मास्टर है, लैंग्वेज जो है ना टीचिंग लैंग्वेज इटालियन है। तो हमने क्या करना है, इंग्लिश में ही अप्लाई कराना है, तो हमारी जो टीचिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश होनी चाहिए वो ही आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है डिग्री। ठीक है जी, यहाँ पे अब यहाँ पे कोर्स डिग्री, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे मास्टर डिग्री होगी या स्पेशलाइजेशन कराना चाहें तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाता है, आपने अपनी डिग्री के मुताबिक यहाँ पे आपने मेंशन करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए जी, जैसे कि मैंने कोर्स चेंज किया तो यहाँ पे इसकी टीचिंग लैंग्वेज इटालियन और इंग्लिश आ जाती है। तो उसके बाद आपने गो टू स्टेप सी पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसकी कोई भी डिटेल दे देता हूँ, लेकिन ये डिटेल अगर दें तो हमारा जो है ना वीडियो रिमूव कर देता है यूट्यूब चैनल, तो ये डिटेल हम इस वजह से पूरी नहीं देते। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लिया, फिलअप कर लिया। उसके बाद आपने गो टू स्टेप सी पे क्लिक कर लेना है। वो कहता है कि यहाँ पे आप अपनी इमेज भी अपलोड करें, तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता सकूँ। उसके बाद हम गो टू स्टेप सी पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप गो टू स्टेप सी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें जी, ये आपकी क्वालिफिकेशन डाटा ओपन हो गया। अब आपने क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पे देखिए अपलोड द क्वालिफिकेशन दैट अलाउ एक्सेस टू द चूजन कोर्सेज। अब यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट जो होगी, लोड टाइटल होगा, वो अपने मेंशन करना है। टाइटल आपने यहाँ पे नीचे लिखना है, इधर अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल, नीचे आपने उसका मेंशन करना है कि ये डिग्री है, मैट्रिक मैं फॉर एग्जांपल कोई लिख देता हूँ। उसके बाद आपने क्या, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड मोर, तो आपने यहाँ पे जो मेंशन है आपने यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये देख लें, ये लिस्ट है, सीवी होगी। ठीक है जी, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय, जो आपके यहाँ पे रिलेटेड नहीं है ना उसको आपने स्किप कर देना है, उसको आपने अपलोड नहीं करना। ठीक है जी, तो ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स जो आपके रिलेटेड होंगे वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने समरी पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन ओवरव्यू करके एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है।
तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका। अगर फिर भी किसी जगह पे आपको मसला आता है या अप्लाई नहीं सबमिशन होती तो आप कमेंट सेक्शन में गाइडलाइंस दे सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको तमाम तर चीज़ें बताई जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हो आपको बर वक्त बतौर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।